गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौड़ी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा इसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य: कुतुब मीनार की नींव को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टाका एवं तांबे का जीतल। इक्का प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। मंगोल चीन के उत्तर में गोवी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अद्भुत जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ा और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वप्रथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तैमूरचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान एवं शापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता यसुगाई बहादुर था। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग तथा पुरुषों की तरह चोंगा यानी कावा एवं कुला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से आने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर एक अखूर ने घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों के संबंध बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर से मुइजुद्दीन बारहमशाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई।
बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम वहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन की उलुग खां की उपाधि प्रदान की। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था।